हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर्व ठाकुर और आप देख रहे हैं जागरण जोश। देश भर में मेडिकल एजुकेशन और नीट परीक्षा के ढांचे को लेकर बहस एक बार फिर बेहद तेज हो गई है। परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों, छात्रों के भारी तनाव और राज्यों के संवैधानिक अधिकारों को लेकर लगातार नए और गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय यानी थलपति विजय और उनकी पार्टी टीवीके ने नीट परीक्षा और मेडिकल शिक्षा के भविष्य को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और व्यापक रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री विजय का स्पष्ट मानना है कि केवल ऊपरी प्रशासनिक सुधार काफी नहीं है, बल्कि प्रवेश परीक्षा की पूरी व्यवस्था और इसमें राज्यों की भूमिका पर नए सिरे से विचार करना अब बेहद जरूरी हो चुका है। मुख्यमंत्री विजय की मुख्य मांग है कि मेडिकल शिक्षा से जुड़े तमाम फैसलों पर राज्यों को उनके पूरे संवैधानिक अधिकार वापस मिलना चाहिए। पार्टी का तर्क है कि इस समस्या का एकमात्र स्थायी समाधान यह है कि शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट से हटाकर राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट में शामिल कर दिया जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विजय ने एक व्यावहारिक विकल्प भी सामने रखा है। उनका कहना है कि यदि शिक्षा को राज्य सूची में शामिल करने में यदि कोई भी कानूनी या प्रक्रियात्मक अड़चन आती है, तो जब तक ये मामला पूरी तरीके से नहीं सुलझ जाता, तब तक अंतरिम उपाय के तौर पर एक विशेष समवर्ती सूची यानी स्पेशल कॉन्करेंट लिस्ट बनाई जानी चाहिए, ताकि राज्यों के पास मेडिकल शिक्षा का प्रबंधन करने की पूरी स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी बनी रहे। यहाँ ये समझना बेहद जरूरी है कि संविधान में समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट भारत की संघात्मक व्यवस्था में शक्तियों का एक ऐसा बंटवारा है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं। लेकिन संवैधानिक नियम ये कहते हैं कि अगर किसी एक ही विषय पर केंद्र और राज्य के कानूनों में सीधा टकराव होता है, तो हमेशा केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होता है। यही वजह है कि नीट के मामलों में राज्यों द्वारा बनाए गए कानून बेअसर हो जाते हैं। अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं का जिक्र करते हुए टीवीके ने राज्य की सत्तारूढ़ दल डीएमके का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। पार्टी का कहना है कि वे केवल वोट हासिल करने के लिए जनता से ऐसे वादे कभी नहीं करेंगे जिन्हें अकेले पूरा करना संभव ना हो। टीवीके ने साफ किया है कि वे अकेले ही नीट खत्म कर देंगे जैसे बड़े बड़े दावे करने वाली राजनीति में विश्वास नहीं रखते। दरअसल ये तंज 2021 के विधानसभा चुनावों के दौरान सत्ता में आने पर नीट हटाने के लिए किए गए चुनावी वादों के संदर्भ में देखा जा रहा है। दोस्तों, एक तरफ जहां तमिलनाडु में यह राजनीतिक और संवैधानिक बहस जारी है, वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर छात्रों का आक्रोश चरम पर पहुंच चुका है। बीते कुछ हफ्तों में जंतर मंतर पर हुआ विरोध प्रदर्शन एक राष्ट्रीय शांत आंदोलन का रूप ले चुका है। इस आंदोलन की शुरुआत जून के महीने में हुई, जब नीट यूजी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के बाद छात्रों और विभिन्न छात्र संगठनों ने जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। छात्रों की मांग केवल परीक्षा रद्द करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे पूरी शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे थे। दोस्तों, इस आंदोलन को तब और बड़ा बल मिल गया जब प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक छात्रों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे और उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतते गए, प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव बढ़ता गया। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान जब हजारों छात्रों ने संसद चलो का नारा देते हुए मार्च निकाला, तो पुलिस के साथ भारी झड़पें हुई, बैरिकेड्स तोड़े गए और पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। भूख हड़ताल के चलते सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जिसने छात्रों के गुस्से को और भड़का दिया। इसके बावजूद छात्रों का यह आंदोलन थमा नहीं। आज स्थिति यह है कि जंतर मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और केंद्र सरकार की ओर से कड़ी कार्रवाई के आश्वासन के बाद भी छात्र शिक्षा मंत्रालय से ठोस नीतिगत सुधारों और लिखित जवाबदेही की मांग पर अड़े हुए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर डटे देश के युवा और दूसरी तरफ तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय द्वारा उठाई गई संवैधानिक आधार की आवाज, ये दोनों ही घटनाएं दर्शाती है कि नीट का यह मुद्दा अब सिर्फ और सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं रह गया है। ये देश की शिक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक जवाबदेही और राज्यों की स्वायत्तता से जुड़ी एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय बहस बन चुकी है। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार और अदालतें इस नीतिगत और जमीनी संकट का क्या समाधान निकालती हैं। खबरों का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देश, दुनिया और एजुकेशन की तमाम सटीक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल जागरण जोश के साथ। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।